वेलकम टू नकुल की पाठशाला। टेस्ट नंबर 3 एवरेज प्लस मैं इस बार कुछ प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन इस विच इंक्लूड किए सी अरिथमैटिकल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सो दैट तुहाडा एक लैवल जिहड़ा है चैक हो जाए कि आप यूपीएससी सी सैट के क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं। पर कुछ बच्चों ने मैंने स्कोर मैसेज किया है, बाकी लिस्ट हजे मैं शो कर दाँगा। स्कोर अच्छे आए हैं, शायद मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहा बट मैं हौली हौली टाइम भी घटा दाँगा। ठीक है, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। एवरेज के चैप्टर दे मेरी कोशिश सी कि वो क्वेश्चन लिते जान जेड़े तुहानू बेसिकली पीडीएफ विच ना मिलन, थोड़ा जिहा डिफरेंट होए। बच्चों इस चीज़ का ना एक मोटिव होंदा है, आप हमेशा सोचते हैं आप नवा क्वेश्चन किवें करिए। जब तक आपको आदत नहीं होएगी ना नवे क्वेश्चन करन दी, आप कदे भी नहीं कर पावांगे। तो मैं इस मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू यही सिखाना है कि नवा क्वेश्चन आया मैं सॉल्व नहीं किए होंगे। ठीक है, मैं तुहाडे नाल ही सॉल्व करांगा, आप उसनूं किवें डील करिए। लाइव सैशन नहीं लै पाया, लाइव स्ट्रीमिंग इशू आ गया सी कल 8:30 बजे, तो मैं इसलिए रिकॉर्ड करके सारा एनालिसिस पा रहा। बट तुहाडी कोई भी एनालिसिस मिस नहीं होएगी, मेरा प्रॉमिस है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए वो भी डिस्कस करांगे। द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 8 लैस दैन दैट ऑफ डी। ए बी सी तीन जिन्हों की एवरेज 8 घट है डी तो डी की वैल्यू तो। ठीक है, ए बी सी की एवरेज 8 घट है डी की वैल्यू तो। ठीक है, अगे बढ़ते हैं आप। ए बी सी डी चारां की आपको की दी हुई है एवरेज दी हुई कितनी 42। देखो बच्चों, अगर ए बी सी डी की एवरेज अपने को 42 है, ठीक है, तो ए बी सी ते डी का जो सम आ जाएगा 42 इंटू 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ जाएगा 168। कोई गलती भी हो सकती है क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ही तरह जिवें टेस्ट अटैम्प्ट करीदा उदा कर रहा। अपने को एक चीज होर दी हुई सी ए बी सी तीनों की जो एवरेज है, तीनों की जो एवरेज है वो 8 घट है किदे तो डी तो, वो 8 घट है किदे तो डी तो तुम ये भी कह सकते हो डी माइनस दिस इज इक्वल टू 8, डी माइनस दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, डी तो 8 घट है, तो एक रिलेशन इस तरह का है। ये पूरा चक के उधर लै जाओ, 8 इधर ले आओ, तो डी माइनस 8 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। ये पूरा चक के उधर लाया, ये मैं इधर लाया। ठीक है, हुण अपने को बड़ी सिंपल जी गल है, अपने को उन्हें सिर्फ डी पूछा है तो आप ए बी सी नू सबस्टिट्यूट करना है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके ए बी सी नू सबस्टिट्यूट करना है। इतों मेरे को ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू आएगी 168 माइनस डी। मैं क्वेश्चन तो क्यों नहीं डरिया, क्योंकि पूछा सिर्फ डी है मेरे को, तो मैं सबस्टिट्यूट कर दूंगा तो डी आ जाएगा। ठीक है, इतने आप 168 माइनस डी पा सकते हैं ए बी सी की जगह डिवाइड बाय 3c, चाहे डायरैक्ट इत्थे ही पा देंगे, उधर ले जाने की लोड़ नहीं सी। मैं की किया आह पूरा चक के उधर लै गया, 8 चक के इधर ले आया सी। ठीक है, बाकी फर्क नहीं पैना सी, बस 168 माइनस डी सी ना, सॉरी बस सिंपली डी आ गया। एक कंफर्टेबल क्वेश्चन सी मेरे हिसाब नाल तुहानू कर लेना चाहिए सी। 4 वेरीएबल का क्वेश्चन जरूर है, पर मेरे अकॉर्डिंग ए बी सी इंडिविजुअल कैलकुलेट करना नहीं पॉसिबल, बट डी आप कर सकते हैं क्योंकि आप ए बी सी नू सबस्टिट्यूट किया। इतों डी आ जाएगा तुहाडे कोल ईजिली 3d माइनस 24 इज इक्वल टू 168 माइनस डी। ठीक है, डी इधर आ जाएगा, तो 2d तुहाडे कोल कितना आ गया 168 माइनस प्लस 24 यानी 192, तो डी मेरे को 96 आ रहा है। अगे लेट्स सी आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, 96 आ रहा है, तो 3 गुना 96 कितना होता है, 3 गुना 96 होता है 288, 288 माइनस 2 कितना हो गया 286। ठीक है, 96 प्लस 10 कितना होता है 106, तो यदि एवरेज पूछ रहा है, राइट, दैट मीन्स मेरे को कोई मिस्टेक हुई है, मेरे को कोई छोटी जी मिस्टेक हुई है। ठीक है, ए बी सी की एवरेज 8 घट है, ए बी सी की एवरेज 8 घट है डी तो, डी माइनस ए बी सी की एवरेज इक्वल टू 8, माइनस वाला चक के मैं पूरा उधर लै गया सी, 8 मैं इधर ले आया सी, जे इधर ले आया सी तो नैगेटिव हो जाना सी। ए बी सी की वैल्यू मैं पाती 168 माइनस डी, 168 3 नाल मल्टीप्लाई होना सी बिल्कुल, माइनस डी इत्थे पाती, इत्थों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 4d आना सी,
देखो छोटी गलती सी पता लग गई तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को, डी की वैल्यू 48 आएगी। कितनी आएगी 48, 48 इतने पाओगे 3 इंटू 48 144 माइनस 2 कितना हो जाएगा 142, तो ये हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 48 प्लस 10 कितना 58 डिवाइड बाय 2 करना ना भूलियो। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ रहा है बेसिकली 200/2 आ रहा है। ਤੁਹਾਡਾ आंसर कितना आएगा ऑप्शन ए। एक बार मैच भी कर लेते, अगर कोई आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ लगे मैच नहीं हो रहा डिस्कशन कर सकते हैं। मैं इसलिए लाइव प्रैफर करदा, पर चलो अज मजबूरी हुई, कई बार जाना भी पै जाता है, तो बट ये होंगे कि तुम मेरे डिस्कशन जरूर करो लाइव आके। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी सी। चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ क्लास हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। The average weight of boys is 7 kg more than the average weight of girls and 4 kg more than the average weight of the whole class। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करन तो पहला फिर कहूँगा, मे भी मैं ये क्वेश्चन कदे किसी टेस्ट च कदे पाए हो कदे सॉल्व, बट कुछ जो चीज़ आप रेगुलर बेसिस ते नहीं करते ना, तो आप क्रैम नहीं करके रखते। तो बेसिकली आप सोचना कि मैं ये मैटर करता है, ठीक है। आप वही डिस्कस करांगे क्वेश्चन इच भी। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, जिन्हें भी बॉयज है उन्होंने जो एवरेज वेट है वो 7 ज़्यादा है सारी गर्ल्स की एवरेज तो, 4 ज़्यादा है पूरी क्लास की एवरेज तो। अपन पूछा वट परसेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। देखो बच्चों मेरे हिसाब नाल क्वेश्चन 2 वेरीएबल लैके होएगा, ठीक है। तो आप मान लें, आप एक बार मान लें, अपन पर ये भी नहीं दिता है ना, एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज is 7 kg more than the average weight of all the girls and 4 kg more than the average weight of the whole class। what percent of the strength of the class। कोई एक्चुअल वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि विच एक्चुअल वैल्यू हैगी है। तो आप जे मान लिए देखो बच्चों द एवरेज वेट, मान लो बॉयज जो है वो x है, ठीक है। अपन किसी की एवरेज अज्यूम करनी पेगी, अपन किसी की एवरेज भी अज्यूम करनी पेगी क्योंकि बॉयज़ की एवरेज का कनैक्शन गर्ल्स की एवरेज नाल भी है, होल क्लास की एवरेज नाल भी है। तो जे आप बॉयज़ की एवरेज में अज्यूम कर लिए, ठीक है, मेरी गल ध्यान ना सुनिया, ये बॉयज़ है, बॉयज़ का नंबर होएगा एवरेज होएगा, ठीक है। मैं बॉयज़ की एवरेज नू एक्स मान लिया, आई रिपीट मैं बॉयज़ की एवरेज नू एक्स मान लिया। देखो सारा कुछ एक वेरीएबल किवें आएगा, देखो जो बॉयज़ की एवरेज x है तो गर्ल्स की एवरेज, आई रिपीट जो बॉयज़ की एवरेज x है तो गर्ल्स की एवरेज अपने आप आ जाएगी क्योंकि बॉयज़ की एवरेज जो है 7 ज़्यादा है गर्ल्स तो, यानी गर्ल्स की 7 घट होएगी, यानी गर्ल्स की 7 घट होएगी, ठीक है। एवरेज की गल हो रही है, आप सम भी बना लांगे बट गल सिर्फ एवरेज की हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो आप एक चीज़ होर भी कर सकते थे वैसे, पर चलो एक बार चलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज भी पता लग जाएगी अपन। बॉयज़ की जो एवरेज है वो 4 वध है पूरी क्लास तो, पूरी क्लास की एवरेज कितनी हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी क्योंकि उन्हें क्या सी बॉयज़ की जी एवरेज है वो 4 वध है पूरी क्लास तो पूरी क्लास की 4 घट होएगी, ठीक। आप हुण अगर वेरीएबल ले लिए, सारा कुछ अपने को एक वेरीएबल आ चुका है। जे आप टोटल नू सपोज एक वेरीएबल होर ले लेने, टोटल आप 100 मान लिया, ठीक है। तुम कुछ भी मान सकते हो वैसे कट जाएगा, पर चलो रहन दो। टोटल आप मान लेने, बॉयज़ नू आप मान लेने सपोज y, गर्ल्स z, तो टोटल हो गया y प्लस z। देखो क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लीकेटेड हो गया, ठीक है, बट मैंने इन्ना पता जो मैं सॉल्व करांगा तो चीज़ का कटन के चांसेस बहुत होंगे। हुण बॉयज़ का सम कितना आ जाएगा yx, गर्ल्स का सम कितना आ जाएगा zx माइनस 7z, उधर टोटल सम कितना आ जाएगा xy माइनस 4y प्लस xz माइनस 4z। तो सॉल्व करके ए आ रहा है कि कट जाएगा, एक्स वाई ना एक्स वाई कट जाएगा जो उधर आएगा था, एक्स जेड कट जाएगा जो उधर आएगा था, तो वाई तो जेड का रिलेशन मिल गया मैंने, ठीक है। वाई तो जेड का रिलेशन मिल गया। 7z दिस इज ये तो पूरा कट्टा गया सी, 7z इधर आ जाएगा तो 3z हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 4y है मेरे को, होर कोई y तो है ही नहीं, तो ए प्लस 4y हो जाएगा। तो y तो z का रिलेशन आ गया मेरे को,
y ਤੇ z ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, y ਰੇਸ਼ੋ z ਇਜ਼ 3:4। 3:4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਇਹ 30 ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 40 ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 70 ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ what percent of the strength of the girls are in the class, ਤਾਂ girls ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 40/70, 40/70 ਮਤਲਬ 4/7, 4/7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1/7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14.28, ਤਾਂ 56 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ 57 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਂਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ। मैं काफ़ी लेंथी करता हूँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तरीके ਨਾਲ समझाना, ठीक है। मैं कोशिश करांगा आने वाले टाइम आप सॉल्व करके आवा, बट अजकल थोड़ा जिहा मेरा ऑफलाइन 2 बैचेस चल रहे हैं तो शेड्यूल थोड़ा जिहा हैक्टिक रहता है, ठीक है। बट ਉਹਦਾ फायदा भी है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी समझ आ जाती है कि आम बंदा रब नहीं ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਇਕਲੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ x, गर्ल्स ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ y, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ x + y, ਠੀਕ ਹੈ। ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ z ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ z ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ z ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਮੈਂ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਫਸ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 7 ਵੱਧ ਹੈ गर्ल्स ਤੋਂ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ गर्ल्स ਦੀ ਐਵਰੇਜ 7 ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਟੋਟਲ ਤੋਂ 4 ਵੱਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਐਵਰੇਜ 4 ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ x into z बॉयज ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ, y into z minus 7 that is yz minus 7z 7y, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ गर्ल्स ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸਮ ਲਈ x ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, xz minus 4x ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ yz minus 4y। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ yz xz ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 7y ਉਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 3y ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 4x ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ xy ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3:4। 3:4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ गर्ल्स ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬॉयਜ਼ ਮੰਨੇ ਸੀ, ਇਹ गर्ल्स ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ। y ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ 4, ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ 3 ਤੇ 4 ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 7, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਟਫ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੀਏ, ठीक है। आप एलिगेशन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। मैं एलिगेशन भी लगा के ट्राई करता एक बारी। देखो बॉयज़ ਦੀ ਐਵਰੇਜ एलिगेशन ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ बॉयज़ ਦੀ, ਇੱਥੇ गर्ल्स ਦੀ, ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ बॉयज़ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ बॉयज़ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ गर्ल्स ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 4 7, बॉयज़ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 7 ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ गर्ल्स ਦੀ 7 ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ x - 4 ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ, ਤਾਂ x - 7 x - 7 माइनस एक्स प्लस 4, अरे यार -3 आ गया, -3 आ गया। हाँ ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬॉयਜ਼ ਵੱਧ ਸੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ x - 4, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। एलिगेशन वाले क्वेश्चन थोड़ा जिहा कंफर्ट जोन में जा सकता है, तुहाडे सामने देखो मैं बॉयज़ दी, क्योंकि एलिगेशन विच आपां रखदे की हुंदे आ एवरेज, तो इत्थे एवरेज ही तो गिवन सी, होर कुछ तो गिवन ही नहीं सी, ठीक है। थोड़ा जिहा कंफर्ट जोन में चला जाएगा, स्टैप सेम ही हुंदे ने वैसे, बट मैं तुहानूं लगा लिया क्योंकि एवरेज दित्ती हुई सी। मैं बॉयज़ दी एवरेज x मन्नी, गर्ल्स की 7 घट होएगी क्योंकि बॉयज़ की 7 वध है, टोटल 4 घट होएगी। हुण क्योंकि बॉयज़ की एवरेज वध सी तां बॉयज़ गर्ल्स तो वड्डे ने, तां वड्डे चों छोटा माइनस कर दो, इधर आ जाएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, x ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬॉयਜ਼ ਤੇ गर्ल्स ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਈ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇੱਕੋਦਮ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ डिस्कशंस करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे, ये तो सौखा जिहा लग रहा है। पहले 2 क्वेश्चन अच्छे सी, दोनों तुसी कंफर्टेबली कर सकते सी। क्वेश्चन नंबर 3 ते आने हैं, थोड़ा स्पीड खिंचते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस है। द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज 46, ठीक है। हाफ ऑफ देम लूज 4 kg एंड रेस्ट गेन 2 kg वेट ईच। ईच मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ठीक है।
व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप? चलो एक बार सोचते हैं। मान लो टोटल 2x लोग है, 2x लोग दी एवरेज जी है 46 है, तो सम कितना हो जाएगा 92x, सम कितना हो गया 92x। ठीक है, हुन होया कि 92x चों हाफ लोग, हाफ किन्ने हुए, हाफ हो गए x, उन्हें चो हर किसी ने 4 किलो कटा लिया, हर किसी ने 4 किलो कटा लिया, तो टोटल सम चो 4x कट जाएगा, बचे हाफ किन्ने होंगे, वो भी x होंगे। वो जेडे x ने उन्हें चो हर किसी ने 2 किलो वधा लिया, तो 2 किलो वधा लिया, तो सम प्लस 2x हो जाएगा। टोटल सम चो जेड़ा घटिया घटाता 4x कितना आया हाफ, टोटल 2x मनिया सी, 2x का हाफ होंदा x, x लोगों ने हर किसी ने 4 घटा लिया, तो टोटल सम कितना घट गया, टोटल सम कितना वध गया। ठीक है, तो बंदे तो नहीं है, बंदे किन्ने सीगे 2x, तो नवी एवरेज पूछी है, तुसी सीधा भी कर सकते सी वैसे, 94 90x बाय 2x कितना आ गया मेरे को 45, कितना आ गया 45 ऑप्शन है आ रहा। क्लियर है, क्लियर है, तुसी सीधा भी कर सकते थे वैसे, ऐसी गल नहीं सी, पर ये देखो बोनस क्वेश्चन आया सम दे बेस ते, है ना, ईजी क्वेश्चन सी, कंफर्टेबल सी। हुण इत्थे एलिगेशन लगांदे तो शायद आप थोड़ा जा कॉम्प्लीकेटेड कर पाते, क्योंकि हर किसी का घटिया एवरेज दिता है, उन्होंने दा एवरेज नहीं दिता कितना वधिया ते कितना घटिया दिता है, तो जिहड़ा घटिया सम घटाता, जिहड़ा वधिया सम वधाता, ये नवा सम है, नवे सम नूं नवे नंबर नाल, नंबर तो उही सी, नंबर ऑफ पर्सन तो चेंज ही नहीं होए। ठीक है, एक रिप्लेसमेंट का बेहतर क्वेश्चन सी, पहले 3 क्वेश्चन वधिया सी, क्वेश्चन नंबर 4 ते चलते हैं। ये इन्ना सौखा क्वेश्चन किवें पा बैठा मैं, हाँ ये ना होए सौखा कहता मेरे तो ही फस जाए, ये होंदा कई बार, है ना, जो आप थोड़ा जा सोचते हैं कि यार मैं तो कर दांगा, गड़बड़ हो जाती है। चलो 23 नंबर की एवरेज है 81। ठीक है, 23 नंबर की एवरेज कितनी है 81। अगर हर नंबर नूं 6 नाल डिवाइड कर दिए, अगर हर नंबर नूं 6 नाल डिवाइड करांगे तो एवरेज भी 6 नाल डिवाइड हो जाएगी, एवरेज भी 6 नाल डिवाइड हो जाएगी। आप ये कंसेप्ट पढ़िया है, 27/2 यानी 13.5 हो जाएगी। हुण कहंदा हर नंबर 2.5 ऐड कर दो, अगर हर नंबर 2.5 ऐड करांगे तो एवरेज भी 2.5 वध जाएगी, है ना, तो 13.5 2.5 वधा दो, तो नवी एवरेज पूछी होएगी 16। तो 1 to 4 क्वेश्चन आर बोनस, हो सकता है पहला या दूसरा क्वेश्चन थोड़ा टाइम ज्यादा ले जाता, बट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ने थोड़ा टाइम रिड्यूस कर देना सी। स्टिल आई विल से थोड़ा ये जेड़ा कंटेंट है एज इट इज नहीं पाया, मैं कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन क्लियर है। चल लाइव विच बस ये होंदा है कि तुसी कुछ भी पूछ सकते होंदे हो। देयर आर 5 कंसेक्टिव इवन नंबर्स, मिडल टर्म वाला कंसेप्ट नजर आ रहा है मैनू नहीं, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन इंक्रीज बाय 3। ठीक है, द न्यू एवरेज इज 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। आ जाओ, वैसे तो कुछ भी मान लो आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब नाल, तुसी कोई भी वैल्यू मन के चलोगे ना, क्योंकि एक्स तक कटिया जाएगा, डिफरेंस ही पूछा ना उन्हें। पर चलो आप वेरिएबल लेके चलते हैं। मान लो पहला इवन नंबर एक्स है, नेक्स्ट एक्स प्लस 2 होएगा, नेक्स्ट एक्स प्लस 4 होएगा, नेक्स्ट एक्स प्लस 6 होएगा, नेक्स्ट एक्स प्लस 8 होएगा। आप एज्यूम कर लिया। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड ओरिजिनल नंबर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर इज व्हाट? चलो कुछ गड़बड़ लग रही है मैंने, चलो लेट्स सी। द न्यू एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, पुरानी एवरेज कितनी सी x प्लस 4। जे मैं हर नंबर नू 2 ना मल्टीप्लाई कर दांगा, जे हर नंबर 2 ना मल्टीप्लाई होंदा ना बच्चों, एवरेज भी 2 ना मल्टीप्लाई हो जाती है। तुहानू ये लॉजिक पढ़ाया हुआ है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी हुण? एवरेज 2 ना मल्टीप्लाई हो जाएगी, एवरेज 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x प्लस 8 हो जाएगी। जे हर नंबर नू 2 ना मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी 2 ना मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन इंक्रीज बाय 3, प्लस 3 भी कर दी। तो आह नवी एवरेज है, पुरानी एवरेज है। कहता जी नवी एवरेज है ना 125% वध है, 125% वध है। 125% वध का मतलब होंगे, जो पुरानी एवरेज 100 सी ना, एदा 125% बढ़ा दो,
तो 225 होएगी। कट के देखिए, सॉल्व करके देखिए एक बारी। 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 8x प्लस 44। x मेरे को 8 आ गया। पूछना की चाह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ओरिजिनल नंबर। अरे वो तो मैंने सीधा ही पता लग रहा सी, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है तो उन्होंने डिफरेंस 8 ही होएगा, है ना। उन्होंने पूछना चाहिए सी नंबर की होएगा। नंबर मेरे को 8 आ गया, पहला नंबर 8 है, दूजा 10 है, फिर 12 है। उन्हें पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड ओरिजिनल नंबर, लोएस्ट ओरिजिनल नंबर। हाईएस्ट है मेरे को 16, लोएस्ट होएगा 8। 8 ਤੇ 16 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 8 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੰਬਰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਓ 5 ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ 8 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੈਂਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬੈਂਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਆ ਬੈਂਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ, ਲਾਈਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਮੈਂ। ਬੱਚੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਮਿੰਟ 35 ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਲੀਅਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈਵਲ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਪੀਡ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸੋਚਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਬॉयਜ਼ ਗਰਲਸ ਮੈਨ ਵੂਮਨ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਗਾ ਪੈਣ, ਉਹ ਗਲਤ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਗੋ ਵਿਦ ਯੂਰ ਬੇਸਿਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, PDF ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5-5 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੇਵ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਟਫ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟਰਸਟ ਮੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾ ਲਈਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 76 ਹੈ। ਟੌਪ 3 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, if the top if other two toppers except the highest topper and the, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 76 ਹੈ, 3 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਯਾਨੀ 37 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 75 ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 76, ਜੇ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 76 ਹੈ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ 76 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 304। 304 ਤਾਂ 30-40 ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ 37 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। 37 ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 75। ਤਾਂ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3000 ਵਿੱਚੋਂ 225 ਘਟਾ ਦੋ, 2775। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 225 ਤੇ 40 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 265। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਟੌਪਰਸ ਦਾ ਸਮ 265 ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੈਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, what is the minimum score the topper can score if the other two toppers except the highest topper। मान लो ये हाईएस्ट वाला है। ठीक है, मान लो ये हाईएस्ट वाला है, ये अदर टू ने, अदर टू आर नॉट मोर देन 85। ठीक है, अदर टू आर नॉट मोर देन 85। ये दोनों 85 तो ਵੱਧ नहीं है, तो 85 तो हो सकते ने, है ना। 85 तो हो सकते ने, पर जे मैं इनू 85 लेता, इनू भी 85 लेता, ठीक है, तो मेरे को मिनिमम स्कोर आ जाएगा इनका।
ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਦਰ ਟੂ ਟੋਪਰਸ ਨੋਟ ਸਕੋਰਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 85, 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ 85 ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆਏਗਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੋਪਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 85 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 85 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੋਪਰ ਹੈ 85 85 ਹੋ ਗਿਆ 170, 170 ਉਧਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 95। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੋਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ 95 ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਪਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੋਪਰ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 85 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 84 ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੋਰ ਮਿਨੀਮਮ ਥੋੜੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ 96 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਟੋਪਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਲਾਈਵ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਾਈਵ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ 40 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਮ ਆ ਗਿਆ, 37 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸਮ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟੌਪਰਸ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੌਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਰਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 85, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 85 ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 85 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 95। ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਟੈਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਤਾ, ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ 36। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। 8 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨੇ ਸੀ 5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਐਵਰੇਜ 36 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 44 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 220। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ, शादी होगी ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਆ ਗਿਆ, 7 ਲੋग हो गए। 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ 36 ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, 7 ਗੁਣਾ 36 252। 252 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੋ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲੋ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 32। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਰ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ 24। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 28 ਸਾਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ what is the age of his wife at the time of his birth child। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ 28 ਚੋਂ 8 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ B। ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਤੋਂ 7 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। The sum of 4 consecutive odd numbers is 30 more than the average of these numbers। तो बहुत ईजी है, मैं तो वेरिएबल ही ले रहा हूँ, ठीक है। देखो 4 ओड नंबर्स है, जे पहला x है तो ओड नंबर भी दो दो ही वड्डे होंदे ने। जे पहला 1 होंदा तो अगला 3 होंदा, अगला 5 होंदा, अगला 7 होंदा। जे पहला 11 है तो फिर 13, फिर 15, फिर 17, है ना। कहंदा ये 4 ओड नंबर्स दा जेड़ा सम है, सम कर लो इन्हां दा x x x 4x 2 4 4x + 12, इन्हां दे जेड़ा सम है वो 30 ज़्यादा है इन्हां दी एवरेज तो। इन्हां दी एवरेज कितनी आएगी, मिडल टर्म का मिडल टर्म, ठीक है। सम जेड़ा है 30 वध है इन्हां दी एवरेज तो, सम जेड़ा है 30 वध है इन्हां दी एवरेज तो, डिफरेंस 30 हो गया। देखो इक्वेशन है कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन, 12 - x - 3 = 30, तो 3x आ गया तुहाडे कोल, 12 - 3 9 39, तो x 13 आ गया। पूछा किसी तुहाडे कोल व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर्स, मेरा ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, गड़बड़ करती मैं। व्हाट इज द सम ऑफ दीज
तीनों का सम 12 माइनस 3 9 9 उधर जाके प्लस होना चाहिए, x 13 ही आ रहा है। उन्हें पहला नंबर पूछा तो पहला नंबर 13 होना चाहिए। आप सोच के वेख लें 13 15 17 19 13 15 17 19 जे मैं गलत हाँ मैं एक बार प्रूफ भी ले लेना, ठीक है। 40 43 48 55 ਤੇ 64 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 16, ठीक है। 64 ਜਿਹੜਾ है वो 16 तो 30 ਵੱਧ है ना, मतलब मिस्टेक हुई है मेरे तो, मतलब मिस्टेक हुई है मेरे तो, ਇੱਥੇ गलती हुई है। 4 2 6 ਤੇ 12 सम एवरेज आएगी x+3, बिल्कुल सम ਜਿਹੜਾ है -3 ही आना सी। 9 उधर जाके माइनस होना सी बच्चों, देखो 9 उधर जाके माइनस होना सी। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਹੁੰਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 7 ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। होगी ना गड़बड़, तो ये नहीं लग रहा मैं जानबूझ के कर रहा, विश्वास करो जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा। जे मेरे तो कोई गलती ना हो रही हो, स्पीड परफेक्ट जा रही हो तो समझ लिया जे चीज़ां कीतियां हुई। मैं नलायक नहीं हैगा। हाँ कदे लाइव आके डिस्कस कर लिया जे क्वेश्चंस कोई भी रैंडम, बट ये है कि थोड़ा सा हैबिचुअल होना जरूरी है नवे क्वेश्चंस नाल। आपां कंपीटीशन बाकियां नूं हराना होंदा है, ठीक है। 1 to 8 ऑल डन, मैं भी सारे कर लेने से। देखो मैं चेक भी कर लिया उन्ने टाइम में, तो अंदर टाइम बहुत ज़्यादा देता है मैं टेस्ट हौली हौली घटाना है। तो एक थोड़ा जहा मैं 4 लोगों वाला क्वेश्चन कढ़िया, 5 फ्रेंड्स वाला वेट वाला। 5 फ्रेंड्स है उन्होंने एवरेज दी हुई है x+6, ठीक है। आर ते टी की भी एवरेज दी हुई है। चलो वेट ऑफ अनदर पर्सन यू इज एडेड, द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 5, ठीक है। तो बेसिकली PQRSTU की भी एवरेज दी हुई है। PQ पूछा कि अपन PQSU की एवरेज दी हुई है 94। कॉम्प्लिकेटेड या लग रहा है, चलो देखते हैं। देखो PQRST कितने लोग सी 5, देखते हैं 5 जिन्हों की एवरेज सी x+6, तो सम कितना आ जाएगा 5 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x+30, ठीक। होर अपन की दिता है सी आर ते टी का एवरेज। आर ते टी कितने लोग है 2 जिन्हों की एवरेज दी हुई है x-6 का सम कितना आ गया 2x-12। आर ते टी का सम है मेरे को याद रखियो, आर ते टी का सम है तो PQ का भी आ जाएगा। ये तो सौखा काम है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है वैसे, मैं फिर भी सॉल्व करता, ठीक है। देखो आर ते टी की वैल्यू जो मैं इत्थे पा दा तो मेरे को P ते Q का भी आ जाए। देखो आर ते टी की वैल्यू पा के ना, आर ते टी की वैल्यू कितनी 2x-12 इधर पा के उधर लै गया। जो उधर लै गया तो 5x+30 चों 2x-12 माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज हो जाता जो ब्रैकेट लगेगी। तो PQS का सम भी आ गया मेरे को कितना, PQS का सम आ गया 3x+42। चलो ये भी आ गया। जो मैं आर ते टी के सम नूं सबस्टिट्यूट किया तो मेरे को PQS आ गया। मैं PQS क्यों लै रहा, मैंने चारा का दिता होया, चारा का दिता है, PQS का एवरेज दिता है, ठीक है। PQSU का एवरेज दिता है। चलो हुण PQSU नूं दा एवरेज है मेरे को 94.5। 4 जिन्हां दी एवरेज 94.5 है तो सम कितना होएगा 94.5 का डबल कितना हुंदा है 199। 199 का डबल कितना हुंदा है 360 378। PQS कितना सी 3x+42। अजे एक डाटा रहिंदा है जिहड़ा आपां यूज़ करना है, ठीक है। चलो इनू लिख लो एक बारी, इनू भी लिख लो। एक डाटा रह गया उन्होंने आपां इंप्लीमेंट करना है। वो की जो U ऐड होया सी, U ऐड होया सी तो कितने लोग हो गए सी 6। आई रिपीट U ऐड होया सी तो कितने लोग हो गए सी 6। तो मैं इनू एक बारी रब कर रहा, तुसीं नोट कर लिया था, ठीक है। ये मैनू रिक्वायर्ड है, मैं इत्थे फिल कर देना 3x+42 3x+42 प्लस U = 378, ठीक है। हुण मैं तुहानूं समझाना है इसलिए मैं टाइम लै रहा। जो U ऐड होया सी ना PQRST विच तो कितने लोग हो गए सी 6। कितने लोग हो गए सी 6। तो 6 जिन्हां दी एवरेज 5 घट गई सी, मतलब x+6 तो 5 घटना मतलब x+1 होना। तो सम कितना हो जाएगा 6x+6। मेरी गल ध्यान नाल सुनिया, PQRST नूं इत्थे पा दो
तो उधर ले जाके माइनस कर दो तो u आ जाएगा, कितना आ जाएगा, u आ जाएगा x x माइनस 24, u की वैल्यू ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੋ 3x plus 42 प्लस x माइनस 24 इज इक्वल टू 378, 42 च 24 गया 18, 18 उधर चला जाएगा, 18 उधर चला जाएगा 360, तो x मेरे को 90 आ गया। पूछा कि ये हम देखते हैं, पूछा कि अपने को x की वैल्यू 90 आ गई। मेहनत है बच्चों, सबस्टिट्यूशन कहते हैं इन्हों। ਹੁਣ ਇੱਥੇ एलिगेशन लगाना कितने ना कितने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी, क्योंकि लोग 2 नहीं है 5 है 6 है, तो ही तो मैं कहना बेसिक करो, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਟੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, 5 ਲੋਕ ਸੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਐਵਰੇਜ ਸੀ x + 6, 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 5x + 30 ਆ ਗਿਆ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਣਾ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उस तो बाद u आ गया सी, u आ गया तो 6 लो जी दी एवरेज कितनी सी, मैं u ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੀ, 6 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ 5 ਘਟ ਗਈ ਸੀ, यानी x + 1 ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 6 ਕਰ ਦੋ, ਸਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 6x + 6, ਇੱਥੋਂ u ਆ ਜਾਏਗਾ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 5x + 30 = 6x + 6, ਤਾਂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, u की वैल्यू कितनी आ गई, इन उधर ले जाके माइनस कर दो, -5x - 30 तो कितनी आ गई सी x - 24। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आ गई, x - 24, साइड ते लिख दो, साइड ते लिख दो, u की वैल्यू कितनी है, x - 24। हुण r ते t दी दो लोगों का एवरेज x - 6 है, तो 2 × x - 6 2x - 12 r ते t की वैल्यू है, तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x + 30 विचों आर ते टी का सम 2 × दिस, दो लोग सी ना, माइनस कर दो 3x + 18। ठीक है, 5x + 30 चो -2x + -12, एक मिनट, -2x - 12 उधर जाके प्लस होना चाहिए, एक मिनट, 2x - 12 उधर चला जाएगा, 2x - 12 उधर चला जाएगा, तो -2x - 12 सी ना, उधर जाके +12 हो जाएगा, तो 3x + 42, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3x + 42, तो चारा का सम कितना हो गया, 3x + 42 + x - 24, चारा का सम अपन पता सी, इंटू 4 कर दिया, इतों x आ जाएगा थोड़े को 4x = 360, x 90। दिस इज ऑल अबाउट सबस्टिट्यूशन। ताकि तक ना मैथ्स ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ यूपीएससी ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਸੀ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਸਾਰਾ। 2025 ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੈ 33% ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਏ ਹੋਏ, डिविजिबिलिटी के इन्ने क्वेश्चन पाए हुए हैं पेपर। ठीक, टाइम एंड वर्क, ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस चंगे लेवल का पाया है, एवरेज के क्वेश्चन भी चक्के मैं विचों, अज मैं वो कंटेंट चक्या यूपीएससी तो, इस तो बाद मैंने लगता सारा कंटेंट ही यूपीएससी वाला है, 10 तो लैके 15 तक, इत्थे आप फसांगे हम। ठीक है, तो आप वर्कआउट करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन। अभी तो सारे ही सॉल्व हो गए। कहते एक T20 क्रिकेट मैच है, 3 प्लेयर्स XYZ, टोटल रन 37 बनाए है। ठीक है, द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय X टू स्कोर्ड बाय Y इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय Y टू स्कोर्ड बाय Z। X ते Y का वही रेशियो है जो Y ते Z का रेशियो है, मतलब कह सकते हो प्रपोर्शन है, जो रेशियो सेम होए तो प्रपोर्शन होता है। ठीक है, तुम कह सकते हो X का Y का ते Y का Z का रेशियो सेम है, एक रिलेशन आ जाता होंगे, आप एक को मीन प्रपोर्शन नहीं करते होंगे, उस तरह का रिलेशन आ जाएगा। चलो देखते हैं की काम आता है। पूछा कि अपन
पूछा कि अपन रन्स scored by x, runs scored by y and runs scored by z, which one of the following is correct? उत्तरी ये किमें कटांगे, तीना दा सम है 37 किना 37, x ਤੇ y ਦਾ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹੀ y ਤੇ z ਦਾ ਹੈ। मान लो ये 2/3 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 2/3 ही होएगा, मतलब जे कुछ तो पता लगेगा, एक बार वैल्यू लेके देखते हैं, आइडिया मिलेगा। मान लो मैं इनू 4/3 लिख लेना, ठीक है, तो 4/3 बनाने वास्ते y नू तो 3 ही रखना पैना है, तो इतने 12 बना ला मैं मैनू, मैं दसदा तुहानू समझाना एक मिनट, ठीक है। तो थले लियान वास्ते 9 बनाना पेगा, मान के चलते हैं कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी होएगी, ता ही पॉसिबल होएगा प्रपोर्शन। तो सब तो वड्डा x by y, y by z तो रेशो है, रेशो कुछ भी हो सकती है, सम का भी तो कोई यूज होएगा 37 का, 12 3 37 नू तोड़िए जे आपां आ वैल्यू नहीं टूटेगी, कुछ इस तरह की वैल्यू होएगी। एक चीज़ तो क्लीयर है, कितने ना कितने मैनू थोड़े हद तक जे इत्थे मैं 12/9 ले ला तो 4/3 होएगा, पॉसिबिलिटी किवें बनेगी, इत्थे मैं 12/9 ले ला 4/3 ले ला, गल तो भी सेम है, तीनों का सम 37 है। वाई स्केयर जो है एक नंबर का स्केयर 2 का मल्टीपल है, कुछ और देता है, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय x टू नंबर ऑफ स्कोर्ड बाय y इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ y स्केयर। देखो फस गया ना, हुण डाउटफुल केस च मैं अगर एग्जाम होंदा मैं एक बार स्किप करदा, चलो एक बार ट्राई करते हैं, 2-4 मिनट लेने हैं कि पॉसिबिलिटी बना सकते हैं आप। 37 इस तरह बनाओ कि रेशो सेम हो जाए, रेशो सेम हो जाए। मैं की बना रहा सी 4 3 12 9 12 9 12 9 ते 16 जे मैं बनावा 16/9 हो जाता है, 4/3 12/9 भी हो जाता है। अच्छा वैल्यूज तो यही ने, पर 16 9 ते 12 वैल्यूज ने, पर केड़ी 16 है केड़ी 9 है, क्योंकि प्रपोर्शनेट हो जाएगा ना 144 144, ये वैल्यू बन सकती है। हुण मैं आइडिया लवां जे 37 सम हो जाएगा, मैंने एक बार हिसाब ही लाया, देखो मैथ च कई बार हिसाब लाना पैंदा, देखदा जे मैं 16 12 का स्केयर लवां, देखो एक चीज़ तो मैनू क्लीयर होगी कि y 12 है, जे मैं 12 का स्केयर लवां ना तो 144 होंदा है, x ते z का सम मल्टीपल भी 144 है। एक चीज़ क्लियर है, y 12 है, जे y 12 है मैं करी हिसाब ला रहा, x ते z की होएगा, जे मैं इत्थे 9 रखा तो इत्थे 16 रखा तो 4/3 हो जाएगा, इत्थे 9 रखा तो भी 4/3 हो जाएगा। अरे 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 एक ऑप्शन मिल रहा है मैनू, वैल्यू सब तो वड्डा, एक चीज़ मैं लैके बहुत श्योर हाँ कि जेड़ा y है ना, y सेकेंड वाला वो किसी एक तो छोटा है किसी एक तो बड़ा है, ठीक है, दिस इज करेक्ट, पर केड़े एक तो बड़ा है केड़े एक तो छोटा है, ये किवें डिफाइन होएगा, ये किवें डिफाइन होएगा। देखो बच्चों मैं एक बार आंसर कट रहा, माइंड ना करो, कई बार ट्राई करना पै जाता है। मैं की हिसाब लाया, मैं पहला तो 37 बनाने की कोशिश इस तरह की कि कोई रेशो भी मेनटेन रहे, ठीक है, मैं भी रैंडम बना ली 12 9 16, कुछ भी रैंडम, तुम कुछ भी होर भी लै सकते हो। हुण मैं एक चीज़ देखी, जो आप इस रेशो में रखांगे तो वाई स्केयर एक्स साइड के बराबर होएगा, किहड़े नंबर का स्केयर पावां, जे मैं 9 का स्केयर पाँदा तो 81 12 × 16 के बराबर नहीं होंदा, जे मैं 16 का स्केयर पाँदा तां भी नहीं बराबर होंदा। मैं एक चीज़ को लैके क्लीयर सी कि जिहड़ा वाई है ना, वाई वो तो 12 है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वाई 12 है, मतलब वाई किसी एक तो वड्डा है किसी एक तो छोटा है, वाई किसी एक तो वड्डा है किसी एक तो छोटा है। जे वाई 12 पाना तो मैं एक्स नू सपोज मैं पा देना 16,
16 पा देना तो 16/12 होंगे 4/3, 12/9 भी 4/3 होंगे। जे मैं 9 पा देना तो भी सेम आता है। तो ये तो डिफाइन ही नहीं होएगा कि एक्स कौन है कि जैड कौन है, ये नहीं डिफाइन हो रहा। ठीक है, वैल्यू 2 जो है ना वो किसी एक तो वड्डी है किसी एक तो छोटी है, पर ये नहीं पता किदे तो वड्डी है किदे तो छोटी है। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। वैल्यू 3 ते वैल्यू 2 बराबर होन, वैल्यू 1 2 ते 3 बराबर लीए आपां, जे इन्हां दोनों नूं बराबर लीए 37 बनाने वास्ते तो किहड़ा नंबर लवांगे? 13 13, 14 14, 15 15 नहीं, 12 12 ले सकते हैं नहीं, 11 11, 11 11 नहीं ले सकते, 10 10, 17 नहीं ले सकते, 8 8, 9 9, 19 नहीं ले सकते, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। मैं एक बार आंसर चेक कर रहा, एक मिनट दो फिर आप आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टेस्ट पर आंसर की एक बार मेरे को है भी नहीं, शायद होएगी, एक मिनट लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, आंसर की होएगी 10 का आंसर है डी। मतलब आप सही सी, सही क्यों सी सुनो, मैं तो क्लीयर किया सी, मैं कोई आंसर वेख के बदल नहीं रहा। ठीक है, मैं क्या सी वाई इन्ना का श्योर हो गया, वाई किसी एक तो बड़ा है किसी एक तो छोटा है, पर ये नहीं समझ आ रहा कि तो बड़ा है कि तो छोटा है। ये तो श्योर शॉर्ट कह रहे हैं ना वैल्यू 3 वड्डी है, तुम किवें डिफाइन कर सकते हो? कांट बी डिटरमाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਬਟ यूपीएससी ने कुछ चीज़ां आसान पाइयां सी, ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर आई थिंक इन्हें चो 3 4 5 क्वेश्चन ना मैं जेडे हुण पाए 11 तो 15, 10 तो 15 यूपीएससी 2025 तो चक्के सी मैं। ठीक है, मे बी ये विच ही होए शायद, देख लेंगे। नहीं ये विच नहीं सी। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू आर इज के। ठीक है, पी इज एज मच पी क्यू आर द एवरेज जो है वो के है, तो सम कितना हो जाएगा 3k, 3 ना मल्टीप्लाई करता हूँ। P is as much as more than the average as Q is less than the average। केड़ी एवरेज? K। P K तो जिन्ना छोटा है, P K तो जिन्ना बड़ा है उन्ना ही Q K तो छोटा है, तब P प्लस Q आ गया 2K, तो R आ जाएगा, इतने 2K पा दो तो आर कितना आ गया मेरे को के, आंसर आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन एजी से खिंचो है, कोई अंदर तो इन्ना बड़ा है वो तो उन्ना ही छोटा है। ठीक है, आंसर भी वैसे नाल नाल मैच कर लेने चाहिए मेरे को। चलो 11th का आंसर आ गया अपने को ऑप्शन ए, परफेक्ट। कितना बढ़िया टेस्ट ये तो सौखा सी टेस्ट, ये मैं हुण चक्या सी उथों n² इक्वल टू 1 2 3 4। ये मेरे को ना अज क्लास च ऑफलाइन ना एक बच्चे ने डाउट पूछा सी, जो भी देता है छड्डो, कहंदा n² जेड़ा ना वो एदे बराबर है, तो n लई एदा अंडर रूट हो जाएगा, तो कहंदा अंडर रूट विच किन्ने डिजिट होणगे। मैं ना मोटा मोटा हिसाब लाया, जदों आपां 100 तक स्केयर करते हैं 99 का स्केयर होंदा है 9801। ठीक है, 4 डिजिट होंगे ने। ठीक है, 2 डिजिट के स्केयर 4 डिजिट होंगे ने, 4 डिजिट के स्केयर रूट 2 डिजिट होंगे ने, तो जदों 5 डिजिट शुरू होंगे ने लाइक, तो यदा स्केयर रूट 103 आता है, मतलब 5 डिजिट वाले का 3 भी आ सकता है। ठीक है, 3 भी आ सकता है 5 डिजिट वाले का। मैं आइडिया लगाया कि मान लो आप 9801 4 डिजिट वाले का स्केयर रूट कढ़िए, तो 4 डिजिट वाले का स्केयर रूट 2 डिजिट होंगे ने। अब 4 डिजिट तो बाद जो 5 डिजिट स्टार्ट होंगे तो स्केयर रूट 3 डिजिट शुरू हो जाता है। ठीक है, लाइक 5 डिजिट कितों स्टार्ट होंगे 10,000, 100 का स्केयर है, 101 का स्केयर है 10201 है ना। तो मैं देखा किन्ने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तक होंदा तो 8 ही होंगे, 17 ते गया तो 9 हो गए। मैं ये हिसाब लाया सी, मे भी अंदर कोई सिस्टम हुए, पर मैं आपके अकॉर्डिंगली आज सुबह ही लगाया, तो मैं सोचा टेस्ट पा देने 2025 का क्वेश्चन है। हिसाब लाया, देखो इतने मैं कुछ पढ़िया नहीं होया सी, मैं दिमाग लाया 17 डिजिट है, किन्ने डिजिट होंगे, हम डिजिट पॉइंट आए तो हो नहीं सकते। मैं स्टार्टिंग तो हिसाब लाया कि स्केयर च होंदा की है 2 डिजिट वाले स्केयर्स तो सारे ही 4 डिजिट होंगे ने,
है ना। 2 डिजिट वाले स्केयर 32 तो बाद, पर 2 डिजिट वाले स्केयर 3 डिजिट भी होंगे है। 11 का स्केयर की होंगे 121 है ना। तो जिवें ही 5 डिजिट शुरू होंगे ने तो 3 डिजिट शुरू हो जाते होंगे स्केयर रूट च, ठीक है। तो 17 डिजिट शुरू होंगे तो 9 डिजिट शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 16 तक 8 होंगे, 14 तक 7 होंगे, 15 तो 8 हो जाएगा, 16 तो भी 8 ही रहेगा, 17वां तो 9 हो जाएगा। मान लो 7 डिजिट का एक नंबर है, 6 डिजिट का एक नंबर है, 6 डिजिट के नंबर का स्केयर रूट 3 डिजिट का होएगा। 7 डिजिट वाला 4 डिजिट चला जाएगा, 8 वाला भी 4 ही रहेगा, 9 वाला 5 आ जाएगा, तो 17 वाला 9 आ जाएगा, क्योंकि 16 तक 8 होंगे, 17वें तो 9 आ जाएगा। मैं दिमाग वाला क्वेश्चन सी पाता। एक होर सी, बच्चा मैनू मैसेज भी आया सर होया नहीं, मे भी मेरे तो भी ना होए, क्योंकि वो बच्चा बहुत इंटैलीजेंट है। लेट्स सी, 7 × 24 दिता हुआ है 25, ये रीजनिंग लग रही है मैनू शायद। 12 × 16 दिता हुआ है 20, तो 16 × 63 कितना होएगा। 7 × 24 25 किमें हो सकता है, ये तो ट्रिपलेट नहीं होगी, 24 ते 7 दी 25, 12 ते 16 दी ट्रिपलेट 144 ते 256। अरे ये तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। हाँ मैनू पता किमें पता लग गया इथों। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ याद सी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई दी है SSC ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ट्रिपलेट तो रट्टे लवाने सी। 12 ਤੇ 16 ਦੀ ਮੈਨੂੰ याद नहीं, 7 ਤੇ 24 ਅਸੀਂ पता नहीं कितनी बारी यूज़ की है। मैं ट्रिपलेट सीधा ही लिखवा देना ना, याद मार लो, रट्टा मार लो, मोस्टली यही होंगे ने, कोई नहीं आएगी तो आप पाइथागोरस ला देंगे। 12 ਤੇ 16 ਦਾ 144 ਤੇ 256, 400 का स्केयर रूट हो गया। 16 का स्केयर की होंगे 256, 63 का स्केयर 50 चो 23 वाधे 25 चो 50 चो 13 वाधे 25 चो 13 वाला 38, 3969, ठीक है। 3969, 3900, 4100, 4150, 4210, 4219, 4225, 4225 किंदा स्केयर रूट होंगे 4225 स्केयर रूट होंगे 65 का आंसर आ गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज की उन्हें, मेरा दिमाग तां चल गया, नहीं तो चलना नहीं सी इहदे विच। चलो वही के क्वेश्चन अगे वाले, इस बार रीजनिंग नहीं शुरू हुई, चलो उस बार रीजनिंग है 15 तक आप करवा देने तुहानू, ठीक है। हाँ बच्चों इन्नी दूर तक पहुंचे हो ना, जो भी 2 बच्चे 4 बच्चे, थोड़ा सजेशन भी दे सकते हो कि आप लेवल नूं वधाना है होर के घटाइए, मैसेज पर्सनली कर सकते हो, तुहाडे कोल नंबर तो होंदा ही है मेरा सारिਆਂ कोल, है ना। थोड़ा जिहा आने वाले टेस्ट 20 मॉक टेस्ट है, अजे तीजा चलदा पिया, तो आप अकॉर्डिंगली लेवल बढ़ा लाँगे। मैं DI नहीं पाई, अगले टेस्ट च पाऊँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुहाडे लई छड्डदा, सौखा ही लग रहा मैनू। टोटल सम दिता है, 10 जी ने चले गए उन्होंने सम माइनस कर दिया जी, 4 जी ने आ गए उन्होंने सम ऐड कर दिया जी, नवी एवरेज दी हुई है तो नवा सब के बराबर रख दिया जी। मैं नहीं करा रहा क्वेश्चन, बेकार जा। तो 15 चो 15 भी लै सकते सी, कोई वड्डी गल नहीं सी, ठीक है, लै सकते सी, कोई वड्डी गल नहीं सी, ठीक है। टेस्ट ईजी से एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सैकेंड टेस्ट। होपफुली मैं शेड्यूल लॉन्च किया होया, तुहानू होपफुली समझ आया होए। एनालिसिस की स्पीड घटाई जाए वधाई जाए, जरूर डिस्कस करो, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।